हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ऋषु कुमार आप लोगों के बीच एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज से 3-4 महीने पहले आपने हमारा एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने इन्फॉर्म किया था आप लोगों को कि वन ऑफ द रेनॉन्ड डेवलपर ऑफ गुड़गांव इज गोइंग टू लॉन्च हिज प्रोजेक्ट इन नोएडा और नोएडा के उस लोकेशन पे लॉन्च करने जा रहे हैं जिस लोकेशन से नोएडा स्टार्ट होता है। मैं बात कर रहा हूँ सेक्टर 45 के। सेक्टर 45 वो लोकेशन है जहाँ से नोएडा स्टार्ट होता है या नोएडा एक्सप्रेसवे का जस्ट स्टार्ट एक स्टेज है। तो दोस्तों, फाइनली वो टाइम आ गया जब एक्सप्रियन प्रोजेक्ट का रेरा नंबर आ चुका है और जस्ट रेरा नंबर आने के बाद ही मैं आपको ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि क्या क्या ये प्रोजेक्ट में होने जा रहा है। और अगर आप कुछ अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे जिससे आप लास्ट 1 से 1.5 साल में ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं, किसी भी वजह से किसी भी रीज़न से आपने ग्रैब नहीं किया है, चाहे वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हों जिनका नाम है M3M कलिनन जो कि है सेक्टर 94 में, गोदरेज वुड, देन अगेन आपका गोदरेज का ही प्रोजेक्ट 146, देन आपका प्रतीक का प्रोजेक्ट जो कि 107 में है, देन आपका कुछ और ऐसे रेनॉन्ड प्रोजेक्ट अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो कि नोएडा में पिछले 1-1.5 सालों में लॉन्च हुआ है और उसे किसी भी तरीके से आपने मिस कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट के बारे में, सबसे पहले मैं आपको नाम बताऊं इस प्रोजेक्ट का। तो इस प्रोजेक्ट का नाम रिवील हो चुका है क्योंकि रेरा नंबर रिसीव्ड हो चुका है एंड द प्रोजेक्ट नेम इज एलिमेंट्स। दिस इज द प्रोजेक्ट जो कि जाना जाएगा एक्सप्रियन एलिमेंट्स के नाम से। अच्छी बात यह है कि इसका जो टैगलाइन है वो टैगलाइन ही कहता है इन्वेस्ट इन एक्सीलेंस। अगर आप एक्सीलेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देन दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जिसे आप मिस ना करें। आने वाले टाइम में आप काफ़ी कुछ चेंजेस होते हुए देखेंगे। अब मैं थोड़ी से आपको डेवलपर के बारे में बताता हूं और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोजेक्ट के साइजेस के बारे में बताऊंगा, टावर के बारे में बताऊंगा, टावर हाइट क्या होने वाला है, एक फ्लोर पे कितने फ्लैट्स होने वाले हैं, क्या वो अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ इस प्रोजेक्ट में होने वाला है जिसके वजह से आपको इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए, या अगर आप अपने लिए एक ड्रीम हाउस का सपना देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे वो भी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल होती है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं एक्सप्रियन एज एन डेवलपर की तो सबसे पहले तो हमारे पास यही इंफॉर्मेशन आता है कि ये टोटली सिंगापुर बेस्ड 100% FDI फंडेड रियल एस्टेट डेवलपर हैं जो कि काफ़ी अच्छे टाइम से दिल्ली NCR और उसके आसपास के शहरों में अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं और जो भी कमिटमेंट इन्होंने किया है वो कमिटमेंट इन्होंने फुलफिल किया। दोस्तों, थोड़ा से इसके बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो एक्सप्रियन होल्डिंग्स PTE लिमिटेड सिंगापुर का एक रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग आर्म है जिसका कि 80 होल्डिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज है जिन्होंने कई सारे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दोस्तों, और जब मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूं तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो रियल एस्टेट से स्टार्ट होता है, रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, प्राइवेट एंड स्ट्रक्चर क्रेडिट एंड पब्लिक मार्केट में भी है। तो जब हम एक ऐसे ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिनका कि वास्ट बैकग्राउंड है और जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट को कैप्चर किया हुआ है, मार्केट में सर्विसेज प्रोवाइड की हुई है और अपने कमिटमेंट को फुलफिल किया हुआ है, तो सबसे पहले हमारा वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होने का एक सिक्योरिटी मिल जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने क्या क्या कुछ डिलीवर्ड प्रोजेक्ट की। तो इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स अगर आपको देखना हो तो गुड़गांव में कई सारे रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाता है जिसमें कि नाम आता है विंडचैंड जो कि सेक्टर 112 गुड़गांव में है, वेस्ट्रेलिल्स गुड़गांव में है, हार्टसोंग सेक्टर 108 गुड़गांव में है, माइलस्टोन एक्सप्रियन सेंटर जो कि एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इसके अलावा एक्सपीरियो प्रोजेक्ट भी है कमर्शियल, एक्सप्रियन कैपिटल है, उसके अलावा हब 108 है। ये सब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल का मिक्स है और जो उन्होंने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है। दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे का विजन क्या है डेवलपर का। सबसे पहले ये जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जा रहा है दोस्तों, वो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंशिएंट फिलॉसफीज एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में के
पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से अलग होता है, तो इस प्रोजेक्ट की भी अपनी एक खासियत है एंड जो कि दूसरे प्रोजेक्ट से आपको डेफिनेटली अलग मिलेगा। अब मैं थोड़ा सा प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू आपको बताता हूँ दोस्तों कि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है उसका क्या एक ओवरव्यू है। टोटल का टोटल लैंड पैच की अगर मैं बात करता हूँ तो 4.7 एकर्स का ये लैंड पैच है, जिसका कि डुअल फ्रंटेज होगा। एक रोड आप ये देख रहे हैं दोस्तों, एक ये कॉर्नर मिलता है और एक सामने ही आपको दूसरा रोड ये मिलता है। सो दिस इज द प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको डुअल फ्रंटेज, डुअल एंट्रेंस एग्जिट के ऑप्शंस मिलते हैं एंड 2 साइड ओपन ये प्रोजेक्ट होने वाला है। इसके अलावा पूरे के पूरे 4.7 एकर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही टावर्स डेवलप होने जा रहा है दोस्तों, जिसकी की हाइट होगी स्टिल्ट प्लस 40। अभी तक आपने नोएडा के अंदर बहुत ही रेयर प्रोजेक्ट ऐसे देखे होंगे या अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो भी डेवलप हो रहे हैं उसमें आपने ये चीज़ जरूर नोटिस किया होगा, कोई भी आपको लो राइज सेगमेंट के प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड ही आती है वो हाई राइज की डिमांड आती है इसके वजह से। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट होगा दोस्तों वो गृह रेटेड ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट से बनाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से इसका डिज़ाइन किया जाएगा, लैंडस्केपिंग की जाएगी, उसमें बहुत सारी बारीकी बातों का ध्यान रखा जाएगा। अब मैं अगर थोड़े से साइजेस की बात कर लूँ तो इसमें 2 ही साइजेस फिलहाल होने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें से एक साइज जो होगा वो अप्रॉक्स 3000 स्क्वायर फीट के आसपास 3 BHK प्लस सर्वेंट का होने जा रहा है। उसके अलावा 4 BHK प्लस सर्वेंट का जो साइज होगा वो अप्रॉक्स आपका 5300 स्क्वायर फीट का होगा। तो यही 2 साइजेस होंगे जो कि आपको इस प्रोजेक्ट में मिलने वाला है। इसके अलावा हर फ्लोर पे 4 ही फ्लैट्स होंगे, चारों कॉर्नर फ्लैट्स होंगे। उसके अलावा 2 बेसमेंट भी होगा इसमें, जहाँ पे पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स होंगे दोस्तों वो तो मात्र 320 फ्लैट्स होंगे, लेकिन पार्किंग की अगर मैं बात करता हूँ तो अप्रोक्स 800 पार्किंग की सुविधाएं यहाँ पे होगी। हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगे, उसके साथ साथ सर्विस लिफ्ट भी होगा, तो 5 लिफ्ट पर फ्लोर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम होंगे, जो कि डेफिनेटली एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जिस सेगमेंट के लोग रहने वाले हैं उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर द प्राइम मोस्ट चीज़ें चाहिए, तो उसकी वजह से भी इनको ध्यान रखा गया। काफ़ी स्पेसियस बेडरूम्स होने वाला है, हर बेडरूम के साथ में आपको वॉक इन वार्डरोब्स मिलने वाले हैं। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलने वाला है दोस्तों। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डेडिकेटेड ड्रॉप ऑफ एरिया भी होगा। कई सारे आपको प्रोजेक्ट के अंदर छोटे बड़े साइजेस में अलग अलग जगह पे वाटर कैस्केड फीचर्स भी देखने को मिलेगा, अलग अलग थीम पे स्कल्पचर्स भी देखने को मिलेगा। उसके अलावा सनकन ओपन लॉन है होगा, योगा डेक विथ ट्रिलिस भी होगा, पूल डेक होगा, स्विमिंग पूल होगा। पेट जोन स्पेशली ध्यान में रखा गया है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि कई सारे प्रोजेक्ट्स में ध्यान नहीं रखा जाता है पेट का, तो उस पर्पज़ से इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है। उसके अलावा कई और ऐसी एमिनिटीज़ एंड फीचर्स हैं जिसके बारे में चलते चलते मैं थोड़ा सा आपको बताऊं दोस्तों। तो वाटर प्ले एरिया भी एक डेडिकेटेड स्पेस पे बनाया जा रहा है, चिल्ड्रन प्ले एरिया डेडिकेटेड स्पेस पे बनाया जाएगा। आउटडोर ड्रिंकिंग वाटर स्टेशंस भी होंगे, गार्डन विथ सिटिंग एरिया होगा, बारबेक्यू एरिया भी होगा। इसके अलावा कई सारे ऐसी सुविधाएं यहाँ पे रखी गई है जो कि डेफिनेटली प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा हेल्थ एंड फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आउटडोर स्पोर्ट्स को भी काफ़ी ध्यान में रख करके इसको बनाया जा रहा है, जिसमें से आपको आउटडोर के लिए हाफ बास्केटबॉल बनाया जा रहा है, कोर्ट बनाया जा रहा है। देन इंडोर की अगर मैं बात करूं तो इंडोर में बैडमिंटन कोर्ट है, स्क्वैश कोर्ट है, देन VR रूम है, योगा रूम है, टेबल टेनिस है। ये सब चीज़ें इंडोर प्ले काइंड ऑफ में बनाया जा रहा है दोस्तों। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो होगा दोस्तों वो आपको VRV एयर कंडीशन फिटेड प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में बनाया जा रहा है। तो अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए
इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है आज के टाइम में। अगर आप अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की बात करते हैं नोएडा लोकेशन में, तो कुछ ही ऐसे सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप उंगलियों में गिन सकते हैं, जिनमें नाम आपका क्लियो ग्रुप का आ जाता है, प्रतीक ग्रुप का आ जाता है। उसके अलावा जो ये डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं, लाइक आपका क्लियो गोल्ड हो गया, क्लियो काउंटी हो गया, या प्रतीक का एडिफिश हो गया, देन आपका लोटस 300 हो गया। ये सब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है। क्लियो 107 इज़ अनदर प्रोजेक्ट जो कि डिलीवर्ड ऑलरेडी हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं आज के टाइम में नीड बढ़ती जा रही है एक अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट की। तभी कुछ सालों में हमने देखा है आफ्टर कोविड कई ऐसे डिमांड्स इंक्रीज हुए हैं जिसकी वजह से डेवलपर को अपनी प्लानिंग में चेंज करना पड़ा है, और वो अफोर्डेबल या मीडियोकर सेगमेंट से उठ करके उन्होंने कुछ अच्छे नए प्रोजेक्ट्स भी डिलीवर किए हैं जिसमें कि नोएडा का नाम बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। और पिछले 2 सालों में हमने देखा है कि अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट जो भी यहाँ पे लॉन्च हुआ है उसमें काफ़ी अच्छा सेल्स राइज देखा गया है। इसके अलावा सेल्स डिमांड भी देखा गया है। अभी बीते सालों में ही हमने देखा है M3M में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है लोगों को, चाहे वो इन्वेस्टर हों चाहे वो एंड यूज़र हों। गोदरेज वुड्स की अगर हम बात कर लें, गोदरेज 146 की बात कर लें, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और लोगों की उम्मीद है कि आने वाले टाइम में नोएडा एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं होगी, एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं होगी, कनेक्टिविटी की कोई कमी नहीं होगी। नोएडा एयरपोर्ट बनने से एक नोएडा का जो चेंज ऑफ माइंड है वो भी काफ़ी कुछ चेंज होने जा रहा है। रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से कई मार्केट चेंज होता दिख रहा है और लोगों का डिमांड बढ़ता जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ है नोएडा के अंदर पिछले बीते 10 सालों में। तो इन सब चीज़ों की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट काफ़ी राइज हुआ है। कई सारे ऐसे MNCs कंपनी हैं जिन्होंने अपने कॉर्पोरेट हब यहाँ पे ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे अगर मैं नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर ही बात करूँ तो HDFC का कॉर्पोरेट बिल्डिंग तैयार हो रहा है, इन्फोसिस का कॉर्पोरेट बिल्डिंग तैयार हो रहा है, TCS ने अपना कॉर्पोरेट हब ऑलमोस्ट तैयार कर लिया है, माइक्रोसॉफ्ट ने लैंड लिया है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से रियल इस्टेट को एक काफ़ी अच्छा ग्रो मिलता हुआ दिख रहा है पिछले 2-4 सालों में। तो दोस्तों मैं एक बार दोबारा बोलूँगा, अगर आपका बजट 5 करोड़ ऑनवर्ड्स है और आपकी स्टार्टिंग रेंज है तो डेफिनेटली एक बार इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर अपने प्लानिंग में शॉर्टलिस्ट करें इस प्रोजेक्ट को। और अगर पिछले 1-2 सालों में आपने अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट को मिस कर दिया है, उसे समझने के लिए या उसे लेना चाहते थे या किसी भी वजह से नहीं ले पाए हैं, देन डेफिनेटली दिस इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि न्यू लॉन्च में है। अभी आपको प्राइसिंग काफ़ी अच्छा मिल जाता है दोस्तों। अगर मैं आज की बात करता हूँ, अप्रैल 2024 की बात करूँ जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है और अभी जस्ट रेरा नंबर आया है, तो लगभग 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट जो कि ऑल इंक्लूसिव रेट है अपार्ट फ्रॉम GST एंड रजिस्ट्री, इसका कॉस्ट हो रहा है दोस्तों। और जैसे जैसे यहाँ पे आपको डेवलपमेंट दिखता जाएगा वैसे वैसे ये प्राइस भी रिवाइज होगा। हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस कुछ इन्वेस्टर, कुछ एंड यूजर के साथ रहा है जिन्होंने हमारे साथ हमारे कहने पे अपना पैसा कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे लगाया है और आज हमने उनको रिटर्न दिया है। तो ऐसे किसी चांस को आप भी ग्रैब करना चाहते हैं तो हमारी सेल्स एक्सपर्ट टीम से ज़रूर कोऑर्डिनेट करें। रियल इस्टेट मार्केट के बारे में अगर आपको समझना हो, प्रोजेक्ट के बारे में समझना हो, प्रोजेक्ट के बैकग्राउंड एज वेल एज पिन एंड पॉइंट्स के बारे में समझना हो, एडवाइस लेना हो कि कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे आपका सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो ज़रूर एक बार अपना प्रीशियस टाइम निकालें, हमारी सेल्स एक्सपर्ट टीम के साथ बैठें, डिस्कस करें और फिर आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें कि हमारी एडवाइस जो है कितनी आपकी प्लानिंग को फ्रूटफुल करती है। आई होप दोस्तों इस छोटे से वीडियो में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश करी है जो कि ट्रांसपेरेंट एंड अनबाइज्ड है और जो आपके प्लानिंग को सक्सेस कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं ऋषु कुमार साइन ऑफ करता हूँ इस वीडियो से। मिलता हूँ एक नए इन्फॉर्मेशन, एक नए वीडियो के साथ जो कि आपके प्लानिंग के लिए सक्सेस हो।
जो कि आपके प्लानिंग के पार्ट में एक हेल्पफुल रहे। मिलता हूँ दोस्तों जल्द ही। टिल देन, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।